दोस्तों हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए इस वक्त की सभी ताजा और बड़ी खबरें 10 मिनट में 20 फटाफट खबरें देंगे फटाफट अंदाज में। लेकिन दोस्तों उससे पहले एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। आपको बता दो दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगेगा बड़ा झटका। जी दोस्तों आपको बता दें बीजेपी में बगावत शुरू, अभी से ही दोस्तों महाराष्ट्र में बगावत शुरू हो गई है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी का भाजपाइयों के ऊपर बड़ा हमला, बोले नुपुर शर्मा को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा रहा है अंधभक्त। जी हाँ बीजेपी करे कार्रवाई। वहीं पर दोस्तों अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे सुप्रीम कोर्ट को लगातार दे रहे हैं अंधभक्त गालियां। जी नुपुर शर्मा को के ऊपर टिप्पणी करना सुप्रीम कोर्ट को बताया जा रहा गलत। इसके बारे में बताएंगे कैसे अंधभक्तों को मिर्ची लग गई है। वहीं पर दोस्तों तेलंगाना में मस्जिद को लेकर हो रहा है जमकर हंगामा। जी दरअसल आपको बता दें मस्जिद को अवैध बताने के चक्कर में कई मुस्लिम सड़कों पर उतर रहे हैं। वहीं पर दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक वाले मामले पर विपक्ष बोला मोदी जहां जाते हैं वहां उनको काले झंडे दिखा दिए जाते हैं। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों जी दरअसल आपको बता दें अरविंद केजरीवाल का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले करप्ट पार्टी, देश की सबसे करप्ट पार्टी है, झाड़ू मारकर साफ करना पड़ेगा। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो सारी खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपका असदुद्दीन ओवैसी का बीजेपी और अंधभक्तों के ऊपर बड़ा हमला, बोले नुपुर शर्मा के गलत में साथ देने के लिए उठकर आए हैं। आपको बता दोस्तों दरअसल नुपुर शर्मा के ऊपर जब से सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है तब से नुपुर शर्मा के समर्थन में और भी अंधभक्त कूद आए हैं, जिनको लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि देश का माहौल सुधारने के लिए जरूरी है कि इन जैसे लोगों को जेल में डाला जाए। आपको बता दें असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि अब तक नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी नहीं हुई है, अगर एक बार गिरफ्तारी हो जाती तो ये मामला सारा ठंडा हो जाता। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि नुपुर शर्मा को बीजेपी बचाने की कोशिश कर रही है और यही कारण दोस्तों जो नुपुर शर्मा वाले मामले में ओवैसी ने साफ कर दिया कि बीजेपी नुपुर को सजा नहीं दिलाएगी, वो उन्हें बचाकर ही रहेगी। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है अरविंद केजरीवाल का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले देश की सबसे करप्ट पार्टी है बीजेपी, झाड़ू मारकर कर देंगे साफ। आपको बताता चलो दोस्तों अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह ने बीजेपी को आड़े हाथ ले लिया। गुजरात में संजय सिंह ने गरजते हुए कहा कि दरअसल हमारी पार्टी ईमानदार है और हमारा एक एक कार्यकर्ता ईमानदार है। संजय सिंह ने कहा कि बीजेपी को भूख प्यास है, जी हाँ सत्ता की भूख है और ऐसे में इनकी सारी की सारी भूख मिटा देंगे। आपको बताता चलूं दोस्तों यहाँ पर सत्ता परिवर्तन को लेकर भी संजय सिंह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जगह जगह राज्यों में सरकारें गिराने का काम कर रही है और सरकारें गिराकर खुद की सरकार बनाई जाती है और यही कारण है दोस्तों जो यहाँ पर अरविंद केजरीवाल बीजेपी के ऊपर हमलावर हो गए हैं, जहां पर अरविंद केजरीवाल की सरकार को भी दोस्तों गिराने की कोशिश कई बार की गई है। लेकिन आम आदमी पार्टी के नेताओं को खरीदना इतना आसान बीजेपी के लिए नहीं होता और यही कारण जो अब तक बीजेपी सफल नहीं हुई है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों ज्ञानव्यापी मस्जिद के मामले को लेकर जो यहाँ पर मुस्लिम ट्रस्ट की कमेटी ने कहा कि मुस्लिम पक्ष ने अपनी बात रखी है लेकिन अभी भी आधी बात रखना और बाकी है। आपको बता दोस्तों मुस्लिम पक्षकारों ने कल ज्ञानव्यापी में अपना मामला रखा था जिसके ऊपर कोर्ट ने मामला सुरक्षित करते हुए कहा था कि इसकी अगली सुनवाई जो यहाँ पर 22 तारीख को होगी। आपको बताते चले दोस्तों अगली सुनवाई जल्द ही होगी जिसके बाद यहाँ पर ज्ञानव्यापी मामले का जो केस है वो आगे बढ़ेगा। लेकिन दोस्तों ये मामला तुल जब पकड़ेगा जब आप देखिएगा जब चुनाव करीब आ जाएंगे। जी हाँ क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को दोस्तों एक मुद्दा चाहिए रहता है और उसने दोस्तों 2024 के लिए इस मुद्दे को बचा कर रखा हुआ है। ज्ञानव्यापी और दोस्तों सिंगार गोरी जो मामला है वो आप छोटा मोटा मामला मत समझिए। अब इस मामले को भी अयोध्या की तरह खींचा जाएगा। किस तरीके से दोस्तों अयोध्या में राम मंदिर बना दिया गया जबकि वहां पर बाबरी मस्जिद थी, लेकिन इसको भाईचारे की तरह लिया लोगों ने और एक्सेप्ट भी किया जो कि बहुत अच्छी बात भी है। लेकिन दोस्तों अगर आप बार बार किसी के धर्म स्थल को टारगेट करोगे तो वो समाज चुप नहीं बैठेगा और यही कारण जो मुसलमानों के धर्म स्थलों को एक एक कर टारगेट किया जा रहा है, चाहे वो ज्ञानव्यापी हो दोस्तों या फिर बाबरी मस्जिद हो या फिर वो तमाम मस्जिद दोस्तों शाही ईदगाह जिन पर अभी केस लगा रखे। और यही कारण दोस्तों जो ज्ञानव्यापी का मामला बकायदा उलझा कर रखा हुआ है। जिस दिन बीजेपी को लगेगा कि अब 2024 के चुनाव करीब आ गए, अब इस मुद्दे का भरपूर यूज करना चाहिए, उस दिन दोस्तों आप देखिएगा कि इनकी सुनवाई जल्दी जल्दी होने लगेंगी।
तक के दोस्तों इन सारे मामले में फैसले भी जल्दी जल्दी दिए जाएंगे और बीजेपी पूरी ये कोशिश बताने की करेगी कि देखो हमारे चक्कर में अब जो है ज्ञान व्यापी भी इनसे छीनी जाएगी। क्योंकि दोस्तों बीजेपी का सिर्फ एक ही लक्ष्य है, वो ये है कि मुसलमानों के धर्म स्थल को टारगेट करो या फिर उनको परेशान करो और जो है हिंदू भाइयों को खुश करो, क्योंकि हिंदुत्व की राजनीति बीजेपी बखूबी करती है। लेकिन इस बात को दोस्तों झुठलाया नहीं जा सकता कि आने वाले समय में बीजेपी की इस राजनीति का अंत बहुत जल्दी हो जाएगा। पहले भी ये देश भाईचारे और प्यार से चलता था, आगे भी ये देश उसी से चलेगा। नरेंद्र मोदी खुद समझ जाएंगे दोस्तों कि देश की जनता क्या चाहती है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दो तो एकनाथ शिंदे दोस्तों कोशिश में 22 लोगों की सदस्यता रद्द कराने की फिराक में है। आदित्य ठाकरे समेत दोस्तों कई 22 लोगों की सदस्यता जो है वो ठप कराना चाहते हैं, जी हाँ रद्द कराना चाहते हैं एकनाथ शिंदे। लेकिन आपको बता दो तो एकनाथ शिंदे को बड़ा झटका लग सकता है। जी हाँ आपको बता दें शिवसेना के जो वोटर है वो शिवसेना के साथ बहुत जल्दी जुड़ जाएंगे, क्योंकि हम आपको बता दें शिवसेना जो है दोस्तों वो महाराष्ट्र में खास कर महाराष्ट्र में शिवसेना की पकड़ है। ऐसे में दोस्तों भले ही बीजेपी ने जो यहाँ पर शिवसेना के साथ बेईमानी कर ली हो, लेकिन शिवसेना के जो वोटर है दोस्तों शिवसेना के साथ ही रहते हैं। आपको याद हो कि जब कांग्रेस शिवसेना की सीटें जीत लेती है दोस्तों तो शिवसेना के वोटर जो वापस शिवसेना की तरफ चले जाते हैं, या फिर बीजेपी जब सीटें हासिल कर लेती है। लेकिन दोस्तों हिंदुत्व की राजनीति से कांग्रेस का कुछ लेना देना नहीं है। कांग्रेस की राजनीति दोस्तों गांधी के विचारों पर है, बीजेपी की राजनीति गोडसे के विचारों पर। इन दोनों की राजनीति में डिफरेंस है। देखिए दोस्तों बीजेपी आज नफरत फैलाकर सत्ता को हासिल कर रही है और बीजेपी को लग रहा है कि यही सही समय है। लेकिन दोस्तों इस बात को झुठलाया नहीं जा सकता कि आज भले ही ये सब कुछ किया जा रहा हो, लेकिन कल दोस्तों बीजेपी पूरी तरीके से इस मामले पर घिरेगी, क्योंकि आज इनकी सरकार है, कल किसी और की सरकार होगी। और दोस्तों कांग्रेस का इतिहास रहा है कि वो हमेशा गांधी के वचनों पर चली है। इनकी राजनीति दोस्तों गांधीवादी है और बीजेपी की राजनीति गोडसेवादी है। इसीलिए बीजेपी आए दिन तरीके के आप देखिए इनकी बीजेपी के जितने भी प्रवक्ता या स्पोक पर्सन है वो सिर्फ और सिर्फ नफरत ही बोलते हैं। किसी भी न्यूज चैनल पर आप इन्हें बिठा दीजिए, संबित पात्रा से लेकर तो दोस्तों जितने भी बीजेपी के प्रवक्ता हैं या स्पोक पर्सन है वो अपने मुंह पर सिर्फ जहरीले बोल रखते हैं। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों ममता बनर्जी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला, बोले देश का पैसा ऐसे लौटाया जा रहा है सरकार गिराकर। आपको बता दें महाराष्ट्र की सरकार गिरने के बाद दोस्तों ममता बनर्जी काफी गुस्से में नजर आ रही है, क्योंकि ममता बनर्जी विपक्ष को एकजुट करना चाहती थी। लेकिन ऐसे में दोस्तों बीजेपी ने आप समझिए उद्धव की सरकार ही गिरा दी। अब ऐसे में दोस्तों माना जा रहा है कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा झटका यहाँ पर देने के लिए तैयार हो सकती है ममता बनर्जी। दरअसल दोस्तों जीते भी तो इंसान कैसे जीते, अगर आपके पास ज्यादा हथियार है, अगर आपके पास दोस्तों पैसा है, सब कुछ है, तो आप कहीं ना कहीं सब पर भारी पड़ते। सबसे बड़ी बात ये दोस्तों कि कानून आपके हाथ में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ में दोस्तों इस वक्त पूरे देश का कानून है। और आप समझिए कोई कितना ही चाहे अगर बेचारा अपनी सरकार को बचाना विधायक उड़ने के बाद तो बचा नहीं पाता। क्यों नहीं बचा पाता दोस्तों? क्योंकि बीजेपी ने एक चाल सोच रखी, जहां बीजेपी शासित राज्य है वहां वो विधायकों को छुपा देते हैं, और विधायकों को छुपाने के बाद दोस्तों वो लोग क्या करते हैं कि मिलने ही नहीं देते, एनआई सीबीआई से डरवाते हैं, उनके घरों पर छापे पड़वा देते हैं, यहां तक कि झूठे केसों में भी फंसा दिया जाता है। और यही कारण दोस्तों जो भारतीय जनता पार्टी सरकारें गिरा पाती है, क्योंकि अगर आपके पास सारी पावर होगी तो जाहिर सी बात है दोस्तों आप चाहकर भी कुछ नहीं कर पाओगे। और यही कारण है जो भारतीय जनता पार्टी दोस्तों अगर 2024 में हार गई तो दोस्तों ये समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी की आधी कमर टूट जाएगी। आधी क्या पूरी मान लीजिए, क्योंकि फिर राज्य की सरकारें तो दोस्तों कुछ कर नहीं पाएंगी। इस देश का पीएम ही सारे फैसले लेगा, और मैं चाहता हूं कि देश का पीएम दोस्तों 2024 में बदल जाए, क्योंकि दोस्तों 2 बार से आप समझिए यानी कि पूरे 10 साल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस देश पर एक तरीके से कह सकते हैं राज कर रहा है। राज इसलिए कह रहा हूं दोस्तों कि आप आम जनता के लिए सोचते नहीं हो, बेरोजगारी लगातार बढ़ती चली जा रही है, महंगाई के मुद्दे पर आप बात नहीं करते हो, आप लोगों में यह आशंका फैलाते हो कि हिंदू और मुसलमान, और लोगों को आपस में ही भिड़वाते हो। जब आप इस तरीके की राजनीति करोगे तो इस राजनीति पर सवाल भी उठेंगे, और इसलिए भी उठेंगे दोस्तों क्योंकि नरेंद्र मोदी की राजनीति बहुत पहले से लोग देख रहे हैं। इनकी राजनीति हिंदुत्व वाली। आपको याद हो 2002 में गुजरात में दंगे हुए थे जिसका आरोप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर लगा था। अभी तीस्ता जिनको गिरफ्तार किया गया दोस्तों, उन्होंने फिर से एक बार इस मामले को खुलवाने की कोशिश की थी, लेकिन उनकी अब गिरफ्तारी हो गई। क्यों हो गई दोस्तों? क्योंकि नरेंद्र मोदी का सच सामने नहीं आने देना चाहता कोई।
तो आपको याद हो कि जितनी भी फिल्में बनी गुजरात दंगों के ऊपर, उनको बैन कराने की पूरी कोशिश की थी नरेंद्र मोदी ने। एक फिल्म थी देव, जिसमें फरदीन खान और करीना कपूर थे। उस फिल्म को तो पूरी तरीके से दोस्तों आप समझिए सारे प्लेटफॉर्मों से हटा दिया गया, ताकि कोई उस फिल्म को न देख पाए, न मोदी सरकार की वो सच्चाई जान पाए जो 2002 में हुआ था। और यकीन मानिए दोस्तों, उस वक्त देश का हालात काफी अलग हुआ करते थे। 2002 में मामला ही अलग हुआ करता था। फिलहाल हम तो आपसे यही कहेंगे कि अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें, पास में एक घंटी आएगी इसको जरूर दबा दें दोस्तों ऑल नोटिफिकेशन पे, ताकि हमारे हर वीडियो की जो अपडेट है